Hello, dear friends. Welcome to another video of Sequence and Series. इस बार क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि भाई ABC GP में है, X and Y be the arithmetic mean between AB and BC respectively. Then, which of the following is erratic? The options given are A as A by X plus C by Y equal to 2, B as 1 by X plus 1 by Y equal to 2 by B. Option C is both A and B are true and option D is none of this is true. So, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी देखे करने का सॉल्व करने का हमारे पास एक ही अप्रोच होता है कि कोई वैल्यू अज्यूम की जाए। उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है कि भाई ए बी सी जो है दे आर इन जीपी। अगर मेरे पास ए बी सी अगर जीपी में है तो हमें एबीसी के लिए कोई नंबर अज्यूम करना होगा और वो नंबर होगा कौन सा। एबीसी के लिए जो हमें नंबर चाहिए वो बेस्ट नंबर हमारे पास होते हैं हमारे अनिल कपूर वाले नंबर यानी कि 1 2 का 4। 1 2 4 दिस नंबर आर इन जीपी और ये आपके एग्जाम्पल को सिंपल भी बना देता। तो अब एबीसी की वैल्यू मैंने अज्यूम की है 1 2 4। अब इसका यूज करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। बोला गया एक्स एंड वाई आर अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए बी एंड बीसी रिस्पेक्टिवली। तो ए और बी का अरिथमेटिक मीन जो है वो है एक्स, बी एंड सी का जो अरिथमेटिक मीन है वो है वाई। तो ए और बी 1 and 2 का अरिथमेटिक मीन 1 + 2 डिवाइड बाय 2 3 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1.5। Similarly, 2 and 4, 2 + 4 6 डिवाइड बाय 2 इट इज 3। सो इनका अरिथमेटिक मीन हो गया 3। तो अब मेरे पास x y a b c सबकी वैल्यू है। मुझे चेक करना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है। सबसे पहले मैं जाता हूं ऑप्शन ए के लिए। आई विल डू ट्रायल एंड एरर, है ना। ट्रायल एरर करने वाला हूं कि कौन सा ऑप्शन चलेगा। ऑप्शन ए के अंदर क्या दिया है, इट इज a by x, a by x plus c by y should be equal to 2। हम लोग इसको ट्राई करते हैं कि ये बैठता है कि नहीं। a by x, a क्या है 1, 1 डिवाइड बाय 1.5 प्लस c by 2, c is 4, 4 डिवाइड बाय 3। अगर आप इसको कैलकुलेटर में ऐड करोगे तो 1 डिवाइड बाय 1.5 प्लस 4 बाय 3। आपको 1 डिवाइड बाय 1.5 करके m प्लस करना है, 4 बाय 3 करके भी m प्लस करना है। एमआरसी करने पर क्योंकि आपको 2 मिलने वाला है, राइट, व्हेन यू विल डू एमआरसी यू विल गेट द आंसर एज 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ऑप्शन ए जो है वो सही से काम कर रहा है, राइट। बट क्योंकि यहां पर बोथ ए एंड बी दिया है इसलिए बी को भी चेक करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, अब ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी के अंदर क्या है, तो इट इज 1 by x प्लस 1 by y शुड बी सेम एज 2 by b। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड ढूंढ लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो उधर है 1 by x, तो 1 by x यानी कि 1.5। 1.5 जो भी आंसर आएगा m प्लस करेंगे। प्लस करना है हमें 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3। और इसको अगर आप एमआरसी करोगे यू विल गेट द आंसर एज। अब लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया, अब राइट हैंड साइड की बारी। b बाई 2, 2 बाई b, तो इट इज 2 बाई b। b नीचे, b की वैल्यू क्या है, वो भी 2, दैट इज आल्सो 1। यानी कि हमें पता चला लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल बन रहा है, इसलिए ऑप्शन बी भी सही है। क्योंकि यहां पर दोनों ए और बी सही है इसलिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए हमारा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड। इजी प्रॉब्लम था। करना क्या था, तो हमें यहाँ पर अज्यूम करना था और अज्यूम करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू जो मिली है उसको ऑप्शंस में ट्राई करना। जो सेटिस्फाई करेगा वो होगा हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यही बेस्ट अप्रोच होगा। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। अगर आपको ये समझा हो तो आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, और ऐसे डाउट्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो ऑन दिस आईडी। ठीक है जी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।